my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha. जी सही कहती है, मैं कुंभकर्ण के खानदान से ही हूँ। मतलब वो दोनों मुझे इतना उठा उठा के चली गई, पर मैं उठी ही नहीं, और मुझे इतना लेट भी हो चुका है। वो तो कब का निकल गई, अब कोई चारा नहीं, अब भागता है। सुना है तेरे दिल से मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब, छिपा है। जनाब, आप मुझे ऐसे ही घूरते रहेंगे या फिर मुझे छोड़ेंगे भी? अबे साले, कम सुनाई देता है क्या? छोड़ भी मुझे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मुझे गिरा क्यों दिया? हाँ, तुमने कहा था कि छोड़ दो तो छोड़ दिया। अबे साले, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे छोड़ दो, ना कि मुझे गिरा दो। क्या ऐसे घूर क्या रहे, आके क्या दिखा रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की या उनसे व्यवहार करने की तमीज ही नहीं है। कमर तोड़ दी मेरी, हाय कितना दर्द हो रहा है। अरे भाई बस कर, कितना घूरेगा? आई थिंक तुम्हें घूरने की बीमारी है। तुम यही खड़े मुझे घूरते रहो, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। सुन, ये लड़की इस ऑफिस में क्या कर रही है? बॉस शायद आज इंटरव्यूज है, इसीलिए शायद इंटरव्यू के लिए आई होगी। याद रहे, इस लड़की को इस ऑफिस में कोई भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। बॉस, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी इंटरव्यूज तो आलम सर और शुका सर लेने वाले हैं, तो वही डिसाइड करेंगे कि किसे इस ऑफिस में काम देना है और नहीं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उस लड़की ने आपको पहचाना कैसे नहीं? ओह, आपके चेहरे पे मास्क है, इसीलिए वो इतना बोल के गई। अगर उसने आपका चेहरा देख लिया होता तो उसकी तो टाटा फिश हो जाती आपको देख के। वैसा गुस्सा तो आपका सब जानते। क्या कहा? बॉस, अरे लगता है हमको कोई बुला रहा है, हम अभी आए थे। बॉस, आप अपने कैबिन में जाइए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी भिजवाता हूँ। चलिए झूठ कट ले। नेक्स्ट, मैं कमिंग सर? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। भगवान, इसे क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों घूर रहा है? कहीं हमारा गेम स्टार्ट होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। सब मिस किम सॉक चिन क्यों है ना? हाँ, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर रही हो कि जैसे तुम्हारा कोई भांडा फूट गया हो? अरे रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम बैठो और जो भी मैं सवाल पूछूं उसके जवाब देना, ओके? ओके। Close till I get up. Time is barely on our side. वाह, ब्रिलियंट! तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। क्या सच में सर? यस, तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। और इस कंपनी में सर नहीं बल्कि बॉस कह के बुलाते हैं, समझी? ओके बॉस। और तुमने सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली है ना? तुम्हें 24 हॉर्स मेरे लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा, यहाँ तक मैं जहाँ भी बुलाऊं वहाँ आना पड़ेगा। हाँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ ली है। और अगर तुमने ये रूल्स तोड़े भी तब तुम्हें इसका जुर्माना भी भरना पड़ेगा। डोंट वरी बॉस, मैं अपने जॉब के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। गुड, कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो, अभी तुम जा सकती हो। ओके बॉस, थैंक यू सो मच। गुड जॉब जिन, पहला पड़ाव पार हो चुका है। सब जिन इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल और साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी। सर, may I coming? Yes, coming please.
यस सर। सो मिस पार्क, क्या ये आपके डॉक्यूमेंट रियल है? हाँ, यस सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट रियल है। दैट्स गुड। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, अगर आपने सही जवाब दिए तो ये जॉब आपकी। ओके सर। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिलियंट मिस पार्क, ये जॉब आपकी हुई। आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। बस आपने बाहर टर्म एंड कंडीशन तो पढ़ ली है ना सारी? यस सर, मैं सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली है। ठीक है, तो कल से ज्वाइन कीजिए। और सर नहीं, बॉस। ओके बॉस। तो आप जाइए और कल सुबह 9 बजे आप मुझे ऑफिस में होने चाहिए। क्या है ना, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोंट वरी बॉस, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। गॉड थैंक यू। पहला पड़ा पार। मिस पार्क, बस ये डॉक्यूमेंट मुझे कुछ अलग लग रहे हैं। आई थिंक मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। आजकल मुझे सब पे शक करने की बहुत आदत लग गई है। अब क्या करें, दुश्मनी इतने हैं कि शक तो करना ही पड़ता है। शुगा सर, वो आरएम सर ने आपको उनकी कैबिन में बुलाया है। वो जंकुक सर के लिए जो डॉक्टर ने अप्लाई किया था वो डॉक्टर आ चुके हैं, तो उनसे बात करने के लिए बुलाया है। हाँ, तो इसमें मेरी क्या जरूरत है? जंकुक और भाई देख लेंगे ना। आपको लगता है जंकुक सर आएंगे? वो तो ऑफिस में ही नहीं है, वो एक मीटिंग के लिए बाहर चले गए हैं, इसलिए आरएम सर ने आपको बुलाया है। हाँ मुझे पता है जंकुक कभी नहीं मानेगा। मैं जा रहा हूँ भाई के पास। हाँ भाई, बुलाया आपने? हाँ, वो जंकुक के लिए डॉक्टर आने थे, इसलिए बुलाया था। तो क्या वो डॉक्टर अभी तक आई नहीं? नहीं, शायद आती होगी। हे हाय गाइस, व्हाट्स अप? सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। अरे क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मिस डॉक्टर, मतलब व्हाटएवर आपका नाम, आपको नॉक करने की या फिर पूछ के आने की आदत नहीं है? सॉरी यार, वो क्या है ना, मैं खुद डॉक्टर हूँ, लोग मुझे पूछ के मेरी कैबिन में आते हैं, तो मुझे किसी को पूछने की आदत नहीं। आपको बुरा लगा तो मैं वापस जाके आऊँ? मैं वापस नॉक करूंगी। अब इसकी जरूरत नहीं, अब आप अंदर आ ही गई है तो बैठ ही जाइए। थैंक यू सो मच, मेरे पैर वैसे भी दुख रहे थे। वैसे आपका नाम हाकिम था, आपकी एज क्या है? क्यों, शादी करवानी है? मुझे भी करनी है। आप यहाँ शादी के लिए आई है या फिर इंटरव्यू के लिए? सॉरी हाँ, वो मैं थोड़ी भावना में बह गई थी। तो क्या है ना, शादी मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे शादी जो करनी है। भाई ये है साइकियाट्रिस्ट, ये खुद पागल लग रही है। ये क्या जंको कुत्ती खुल गई, इसे खुद डॉक्टर की जरूरत है। आई थिंक हम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसे भेज दो, हम दूसरा कोई डॉक्टर ढूंढ लेंगे। शुगा, बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर मिला है, अब तुम चुप करेगा? मैं उससे बात करता हूँ। देखिए डॉक्टर, हम मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, हम यहाँ आपसे कोई सीरियस टॉपिक पे बात करने आए। तो मिस्टर नामजन, आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? लाइफ में शादी भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हे भगवान, इसकी सुई तो शादी पे ही अटकी है। ओके, मैं मानता हूँ शादी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अब यहाँ हमें शादी नहीं बल्कि जंकुक पे डिस्कस करना है। आप यहाँ अपनी जॉब के लिए आए हैं ना? अरे हाँ, मैं जॉब के लिए आई हूँ। वैसे मेरा पेशेंट कहाँ है? अभी वो यहाँ नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है। डॉक्टर, उसे एंगर इशू का प्रॉब्लम है, जब उसे गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता और गुस्से में वो बेकाबू हो जाता है। इसका कोई रीजन है? बचपन में कुछ हुआ था? सॉरी डॉक्टर, हम इसके बारे में आपको नहीं बता सकते। बस आप ये बताइए कि आप जंकुक का इलाज करेंगी या फिर नहीं। भाई आप पूछ क्या रहे हो? इस डॉक्टर की चाहे मर्जी हो या फिर ना हो, इसे जंकुक का इलाज करना तो पड़ेगा ही। क्यों डॉक्टर? मिस डॉक्टर बोलिए, करेंगी ना आप इलाज? करूंगी ना। वैसे भी डॉक्टर तो पेशेंट के लिए होते हैं, मैं अपने पेशेंट को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं करूंगी। गुड। और आपको ये भी पता होगा कि आपको जंकुक के साथ ही रहना है 24 घंटे। बिल्कुल, मैं रहूंगी ना उनके साथ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मिस्टर? अरे नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे भी मैं अपने घर में भी अकेले रहती हूँ तो वहाँ बोर हो जाती हूँ, तो मिस्टर जंकुक के साथ मजा आएगा। वो गुस्सा करते रहेंगे, मैं उन्हें शांत करती रहूंगी। मुझे खाना बनाने का भी बहुत कंटाला आता है, तो फ्री में खाना भी मिल जाएगा और घर का रेंट भी देना नहीं पड़ेगा, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ठीक हूँ उनके साथ। वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार मिस्टर जंकुक से पूछ लीजिए, कहीं उन्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है? वो चाहे या ना चाहे, आप उनके साथ ही रहेंगी। और वैसे भी उस घर में हम भी तो रहते हैं ना। डॉक्टर का है, वैसे एक क्यूरियोसिटी है मुझे जानने की, मतलब
आपको तो पता ही होगा कि जंकू का गुस्सा क्या है। सब लोगों को पता है कि जंकू का गुस्सा कितना भयानक है, इसलिए तो उसके डॉक्टर के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया सिवाय आपके। तो मैं जान सकता हूँ कि आपने अप्लाई क्यों किया? मजबूरी। मजबूरी का नाम तो सुना ही होगा ना। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मेरे पास एक भी पेशेंट नहीं आया है। मतलब दुनिया में पागलों की कमी हो गई है क्या? सारे पागल मर गए। इसीलिए मैंने सोचा अब क्या कर सकते हैं, शेर के मुंह में हाथ डालना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे पास पेशेंट ही नहीं आ रहे थे और मेरी इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जब मैं 4 पैसे कमा नहीं सकती, अपना घर नहीं चला सकती। बस इसीलिए मजबूरी में अप्लाई कर दिया। ओह, तो सैलरी की बात है, तो बताइए आपको कितनी सैलरी चाहिए? आहा, पेमेंट है, मैं तो भूल ही गई, मुझे यहाँ सैलरी भी मिलेगी। वैसे तो मुझे नहीं पता कि काम कितने दिनों तक चलने वाला है और इन सबको झेलना मतलब आसान काम नहीं है, तो इसके तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए। वैसे भी इन लोगों के पास तो काला पैसा बहुत ज्यादा है, तो 10 लाख नहीं, ये ज्यादा हो रहा है। 5 लाख नहीं, 2.5 लाख ठीक है। क्या हुआ मिस्टर, आपने बताया नहीं आपको कितनी सैलरी चाहिए? वैसे तो मैं अपने पेशेंट से बहुत ज्यादा फीस लेती हूँ बिकॉज़ आई एम सीनियर डॉक्टर, बट आपसे 2.5 लाख ठीक रहेगा। मैं आपको महीने का 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बट आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा जब तक जंकू का एंगर इशू खत्म नहीं होता आप उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। फिक्र मत कीजिए, आप मुझे भेजना चाहो तब भी मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। क्या हुआ मिस्टर डॉक्टर, आप बार-बार कहाँ खो रही है? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी। फिक्र मत कीजिए, जब तक मिस्टर जॉन बिल्कुल ठीक नहीं होते, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाने वाली। अब मैं चलती हूँ, कल आपके घर पे मिलते हैं। अरे रुकिए, अभी तक तो जंकू ऑफिस में आ चुका होगा, आप जाते टाइम उससे मिलके ही जाएगा। क्या? इसकी क्या जरूरत है, मैं कल उनसे मिल लूंगी ना। अरे नहीं, जितनी जल्दी आप लोगों की पहचान हो उतना ज्यादा अच्छा होगा, आपने मिलके ही जाएगा। ओके, आप कह रहे तो मिलके जाती हूँ, अब मैं चलती हूँ। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? हाँ, फाइनली ये खत्म हुआ। मतलब मैं माफिया के सामने खड़ी थी इतनी कूल बन के, बट अंदर से तो मेरी फटी पड़ी थी। और वो मिस्टर सुगा कैसे घूर रहा था मुझे जैसे कि आंखों से ही कत्ल कर दे मेरा। कल से तो मुझे इन सबके साथ रहना है। हाँ, मेरा क्या होगा? 1 मिनट, ये दोनों इतने खतरनाक है, तो फिर वो एंग्री मैन कैसा होगा? मुझे उसके कैबिन में नहीं जाना है, प्लीज गॉड बचा लो। डॉक्टर आइए, मैं बॉस के कैबिन तक आपको लेके जाता हूँ। सुबिन प्लीज यार, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे नहीं जाना है। ताय नौटंकी बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। फिर सुबिन ताय को जंकू के कैबिन के पास लेके जाता है। सुबिन यहाँ एक ऑफिस बॉय का काम कर रहा है जो ऑफिस में सबको मदद करता है। मिस डॉक्टर, ये है जंकू बॉस का कैबिन, आप अंदर जा सकते। सुबिन प्लीज यार, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे घर जाना है। ओहो, मेरी तेते, कुछ नहीं होगा, तुम डर क्यों रही हो? जाओ अंदर। इसी बात सुबिन ताय को अंदर धक्का दे देता है। जब ताय कैबिन में जाती है, जंकू पीछे की तरफ मुंह करके बैठा होता है। ओह गॉड, ये पीछे से इतना डरावना लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हेलो मिस्टर जॉन, मैं आपकी न्यू डॉक्टर किम तायोंग। ये लड़की, तुम यहाँ मेरे कैबिन में कैसे आई? यहाँ ऑफ कोर्स अपने पैरों से चल के आई हो। शट अप, अपना मुंह बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे दोबारा मेरे सामने आने की? दोबारा? हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। ओह, लगता है तुम भूल गई, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। अब कुछ याद आया तुम्हें? तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। हाँ, I'm sorry, मैंने मास्क की वजह से आपको पहचाना ही नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, प्लीज। माफी? माफी नाम का कोई भी शब्द जॉन जंकू की डिक्शनरी में है ही नहीं। हाँ, तो कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? मेरा मुंह बंद क्यों नहीं रहता? प्लीज मिस्टर जॉन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपको पहचाना नहीं था। दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। दोबारा ऐसा करने के लिए तुम्हें यहाँ होना भी चाहिए ना। तो ऊपर जाने के लिए तैयार हो? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं मार सकते। वैसे भी मैं आपकी डॉक्टर हूँ और डॉक्टर तो भगवान से मानते हैं ना। प्लीज छोड़ दीजिए। बस ये पाउट करना बंद करो। और ये कोई रियल गन नहीं है जो मैं तुम्हें इससे मारूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कहीं का माफिया हूँ जो तुम्हें मारूंगा? इसे क्या लगता है ये बहुत शाना है? इसे नहीं पता कि मैं देड़शानी हूँ। तुम्हारी असलियत तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर तुम नहीं जानते कि आखिर मैं कौन हूँ। देखो, मैं तुमसे कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। अभी के अभी भाई के कैबिन में जाओ और उन्हें कहो कि तुम मेरी डॉक्टर नहीं बन सकती।
क्यों करूं भला? मुझे इस काम के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? ओह, तो लगता है तुम्हें अपनी जान से ज्यादा पैसे प्यारे हैं। जब तुम ही नहीं रहोगी तो इस पैसों का क्या करोगी? ओह मिस्टर जॉन, आप तो मुझे ऐसे धमकी दे रहे जैसे कि आप कहीं के माफिया हो। मुझे पता है आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो मैं ये जॉब नहीं छोड़ने वाली। तो अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं आपके घर में। बाय। ठीक है, आ जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रहने का? ऐसा हाल करूंगा ना तुम्हारा कि तुम हमारे घर की तरफ तो छोड़ो, पर हमारे घर के रास्ते की तरफ भी देखने के लायक नहीं रहोगी।